गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 7th में बेटा एसएसटी का लेसन 4 रीड कर रहे थे। पेज नंबर 32 पर रीड करेंगे मैथ्स, ठीक है। तो बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश को फाउंड किया था, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे द बैटल ऑफ खानवा। 1527 में लड़ा गया था, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जैसे बाबर ने जैसे ही दिल्ली सल्तनत को जीत लिया, तो अब राणा सांगा थे और जो दौलत खान लोधी थे ना, वो क्या सोच रहे थे कि बाबर अब क्या करे, वापस काबुल लौट जाए, ठीक है। लेकिन बाबर ने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया में ही स्टे करेगा, ठीक है। बाबर के इस डिसीजन से जो राणा सांगा थे वो क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं। राणा सांगा ने अपने एक यूनियन बनाई, सभी जो राजपूत प्रिंसेस थे उन्होंने मिल करके बाबर के विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ने की सोची, ठीक है। और इस तरह से जो राणा सांगा और जो बाबर है वो दोनों मिलते हैं कहाँ पर, बैटल ऑफ खानवा। ये खान कहाँ पड़ता है, ये नियर फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अब आता है अभी राणा जो सांगा थे ना, उनके पास लार्जर क्या थी, आर्मी थी, फोर्स थी। लेकिन बाबर ने फिर भी उनको क्या कर दिया, बाबर ने उनको हरा दिया। क्यों हरा दिया कि बाबर के पास एक तो क्या थी, बाबर ने यूज किया था किसको, आर्टिलरी, मतलब बाबर ने तोपें यूज की थी। साथ में उसके पास सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स थी, अच्छी सैन्य रणनीति थी उसके पास, ठीक है। इस तरह से ये जो विक्ट्रीज हासिल की बाबर ने, 2 विक्ट्रीज। एक तो भाई सबसे पहले उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया था, तब मुगल वंश को फाउंड किया था। दूसरा ये खानवा का जो युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा को हरा दिया था। इस तरह से उनकी एक अच्छी सी विजय हो गई और वो उन्होंने मतलब वो अब दिल्ली सल्तनत पर क्या हो गई, बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से उस पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब आता है इसके बाद बाबर ने डिफीट किया अफगान्स को। किसको? अफगान्स को। वो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। तब क्या था? 1529 में, ठीक है। अब आता है उसने उसके बाद इस्टेब्लिश की अपनी पावर कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से पहले दिल्ली में की, फिर उसके बाद आगरा में, फिर उसके बाद बिहार में, ठीक है। इस तरह से इतनी विजय हासिल करने के बाद बाबर को क्या कहा गया? किंग ऑफ हिंदुस्तान। क्या कहा गया? किंग ऑफ हिंदुस्तान, किंग ऑफ हिंदुस्तान। इस तरह से लेकिन वो इतनी जो इन्होंने विजय हासिल की थी, उन सभी को वो एंजॉय नहीं कर सका, ठीक है। उनकी आगरा में 1530 में क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। और इस तरह से उनकी इच्छा थी कि भाई उनको काबुल में क्या किया जाए, बीरूड किया जाए, और उनको काबुल में क्या कर दिया गया? दफना दिया गया, ठीक है। कहाँ पर? काबुल में, ठीक है। अभी अब आता है हुमायूं। बाबर का बेटा था हुमायूं, ठीक है। बाबर के बाद जो उसकी गद्दी पर बैठता है हुमायूं। हुमायूं बाबर का क्या था? एल्डेस्ट सन था, एल्डेस्ट सन था, ठीक है। बाबर ने मरने से पहले ही क्या कर दिया था, बाबर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे ना, सॉरी, बाबर ने हुमायूं को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि वो शांति से, मेरे जाने के बाद वे शांति से रहे और अपने ब्रदर्स को जो उसकी रॉयल पावर्स है उनमें शेयर करे, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाबर क्या करना, सॉरी, हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है, ठीक है, तो उसने अपने सारे पिता के जो पिता ने जो जैसे उनको समझाया था वैसे ही सारे उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, ठीक है। पर वो थे ना बेटा, जो बाबर के भाई थे, ठीक है, वो इन पावर्स में मतलब क्या नहीं करते थे,
बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। और वो क्या सोचते थे, वो कोशिश करते रहते थे कि एम्परर बनने की, वो भी चाहते थे हम भी राजा बने, ठीक है। और इस तरह से वो हुमायूं को, अपने ही भाई को हराने के लिए जुट गए, ठीक है, मतलब कि गद्दी को पाने के लिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने हुमायूं के विरुद्ध क्या कर दिए, षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, ठीक है। और इन 1532 में 1532 में ठीक है, सबसे पहले 1532 में हुमायूं हुमायूं और कौन मिलते हैं, शेरशाह। बैटल फील्ड में मिलते हैं ये, युद्ध के मैदान में, ठीक है। हुमायूं ने जो फोर्ट ऑफ चौनार है, फोर्ट ऑफ चौनार, फोर्ट ऑफ चौनार, ठीक है, उसको क्या कर लिया था, जीत लिया था। ये कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है। और इसके बाद 1534 में हुमायूं ने हुमायूं ने किसको किसको हरा दिया था बेटा, बहादुर शाह को, ठीक है। बहादुर शाह को हरा दिया और गुजरात और मालवा को क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। और लेकिन हुमायूं ज़्यादा समय तक जो इन्होंने विक्ट्रीज हासिल की थी, इनको एंजॉय नहीं कर पाया। अब आता है शेरशाह ने अटैक किया, ठीक है, हुमायूं के ऊपर, ठीक है। और हुमायूं की को, मतलब हुमायूं को क्या कर दिया, हुमायूं की आर्मी को हरा दिया। कहाँ पर, चौसा में। चौसा कहाँ पड़ता है, ये बिहार में, ठीक है। अब आता है कब, ये 1539 में, ठीक है। और फिर 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को फिर से हरा दिया बैटल ऑफ कन्नौज में, ठीक है। और उनके एम्पायर पर क्या कर लिया, शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया हुमायूं के एम्पायर पर, ठीक है। और इन 1555 पर, ठीक है, 1555 में, ठीक है, जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो फिर से हुमायूं आते हैं अपने एम्पायर को वापस लेने के लिए, ठीक है। और इस तरह से अपनी दिल्ली को रीगेन करने के लिए वो दोबारा से प्रयास करते हैं, ठीक है। और उन्होंने हेल्प ली हुमायूं ने किनकी, रूलर ऑफ पर्शिया की, रूलर ऑफ पर्शिया की, ठीक है। और हुमायूं ने फिर क्या कर लिया, हुमायूं ने क्या कर लिया बेटा, लाहौर को कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने दिल्ली पर और आगरा पे भी अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, वो लेकिन जब युद्ध जीत कर आते, जब वो वापस से रीगेन कर लेते हैं दिल्ली को, ठीक है, फिर से अपने एम्पायर को वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसको ज़्यादा लंबे समय तक इंजॉय नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जो दिल्ली में जो पुराना किला है, ठीक है, दिल्ली में जो पुराना किला है, वहाँ पर जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, शेर मंडल, ठीक है, वहाँ पर उनकी क्या हो जाती है, स्टेप से गिरने से, सीढ़ियों से गिरने से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये हुमायूं के बारे में हमने रीड किया। और इसके बाद ये जितना मैंने रीड करवाया है 32 पेज पर, इसको अच्छे से रीड करना और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 32 इसको आपको एक बार बुक में साथ के साथ रीड जरूर करना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है बेटा। थैंक्स बेटा।